ज्यादा कहीं का। प्रणाम करने आशीर्वाद लेने से पहले तुम्हारा प्राण क्यों निकल गया? कुछ बताने से पहले तुम दोनों भाई ये बताओ, आज रात्रि में कहां था और क्या कर रहा था? पिताश्री, हम दोनों भाई अपने कक्ष में थे पिताश्री। क्या तुम दोनों झूठ नहीं बोल रहे? नहीं पिताश्री। क्या तुम दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं? आज रात्रि में तुम दोनों कहीं नहीं गया था? कहीं नहीं गया था पिताश्री। ठीक है, मैं मान लिया कि तुम कहीं नहीं गया था, लेकिन ये बताओ शीत बसंत, मां मर जाने के बाद ऐसा कौन सा वस्तु था जो तुम दोनों कभी अपने सीने से अलग नहीं करता था? पिताश्री, वो ज्ञान है पिताश्री। हाँ, तू सही बोला, वो गेंद है जिस गेंद को तुम दोनों भाई कभी अपने पैकेट से बाहर नहीं होने देते। तो क्या इस समय तुम दोनों वो गेंद मुझे दिखा सकते हो? पिताश्री, वो गेंद 2 दिन पहले खो गया पिताश्री। तुम सही कह रहे हैं। हाँ पिताश्री। तुम सही कह रहे हैं। वो गेंद इस महल में नहीं है, बल्कि आज से 2 दिन पहले वो गेंद खो चुका है। ठीक है, वो गेंद खो चुका है, तो तुम दोनों भाई अपने आंखें खोल कर देख, ये वही गेंद है या कोई दूसरा गेंद है? हाँ पिताश्री, यही गेंद वो है जो हम दोनों भाई का जान और प्राण है। हाँ हाँ, मैं भी इस गेंद को पहचानता हूं, ये वही गेंद है जिस गेंद को मैंने सोनपुर के मेले में तुम्हें खरीद कर दिया था। लेकिन ये बताओ, ये गेंद महारानी के पास कैसे गया? बताओ तुम दोनों, ये गेंद महारानी की कक्ष तक कैसे पहुंचा? पिताश्री, हम कुछ नहीं जानते हैं पिताश्री। सदा तुम दोनों झूठ बोल रहा है। अरे नलायक कहीं का, मां मर जाने के बाद तुम दोनों भाई नाटक कर रहे थे, पिताजी मुझे माला दीजिए, लेकिन तुम दोनों की जब मैं सौतेली मां ला दी तो अपनी मां की इज्जत लूटने के लिए चला गया। मां के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते पिता। तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। तुम दोनों अपनी सौतेली मां की इज्जत लूटने के लिए क्यों गया? अरे मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी जागीर की मिट्टी मुझे धोखा देगी, लेकिन तुम दोनों मेरा खून हो गए, मेरे साथ धोखा किया। जी तो चाहता है कि अपने हाथ से तुम दोनों को गला दबा दूं। जी तो चाहता है कि अपने हाथ से तुम दोनों को गला दबा दूं, लेकिन नहीं, जान से तुम्हें नहीं मारूंगा, जान से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि आज इस चाबुक से तुम दोनों को चाक खींच लूंगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे।
पिताश्री, आपका खून गंदा नहीं हो सकता है पिताश्री। आप अपने खून पे शक कर रहे हैं। नहीं पिताश्री। शीत और वसंत, ये मुझे पूर्ण विश्वास था, कभी मेरा खून इतना गंदा नहीं जो ये गंदी हरकत कर सकते। क्या तुम दोनों भाई ऐसा नहीं किया? नहीं पिताश्री, हम माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री। लेकिन शीत वसंत, तुम दोनों भाई ऐसा किया नहीं, तो महारानी तुम दोनों भाई के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों भाई से अनजाने में महारानी के साथ जरूर कोई भूल हुआ है, जो उन भूल की सजा महारानी मेरे हाथ से तुम दोनों भाई को दिला रहा है। मेरा कहना मानो, तुम दोनों अगर गलती नहीं किया है तो इस समय यहां से महल जाओ, महल में महारानी के पास उनकी चरण पकड़ के उनसे माफी मांगो। हो सके तो महारानी तुम दोनों भाई को माफ कर देगा। जाओ। पिताश्री, आप पिता हो के हम दोनों भाई को माफ नहीं कर पाए, तो क्या पिताश्री वो सौतेली माँ हम दोनों भाई को माफ कर देंगे? शीत कुमार, आज मैं छोटी महारानी के साथ सत्य कर चुका हूं। तुम्हारे आंख में आंसू देखकर मुझे डर लग रहा है कि ना जाने महारानी तुम्हारे ऊपर क्या सोच रखे हैं। सत्य के कारण इस समय हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। जाओ, एक बार मेरा कहना मानो, जाओ महारानी के पास जाके उनके चरण पकड़ के कीड़े की तरह गिड़गिड़ाओ। हो सके तुम दोनों भाई के आंख में आंसू देखेंगे तो महारानी जरूर माफ कर देंगे। जाने में लेट होगा, लेकिन आने में लेट हो गया तो आप सिंहासन पे बैठ के हम दोनों भाई का इंतजार नहीं, बल्कि हम दोनों भाई को बचाने के लिए चले जाएंगे पिताश्री। तुम दोनों भाई को वहां से आने में अगर विलंब हुआ तो यहां बैठकर मैं इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि तुम दोनों भाई को महारानी से हम बचाने के लिए जाएंगे। जाओ, इस समय तुम दोनों माफी मांगने के लिए।